पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। रूस में भी कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़े हैं। रूसी मीडिया में जो जानकारी 17 अप्रैल तक सामने आई है, उसके अनुसार शुक्रवार को 4069 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। अब रूस में कोरोना वायरस के कुल केस 32,007 हो गए हैं। वहीं 277 लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस से अब तक रूस में हो चुकी है। रूस में एक दिन में जो ये केस सामने आए हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 16 अप्रैल को एक ही दिन में 3,448 कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे। यानी रूस में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं रूस के रेड स्क्वायर पर होने वाली 75वीं वार्षिक परेड को फिलहाल टाल दिया गया है। रूस में ज्यादातर कोरोना वायरस के मामले मॉस्को में रिपोर्ट हुए हैं। यानी इस खतरनाक वायरस का केंद्र मॉस्को है। 30 मार्च के बाद से मॉस्को में घर के अंदर ही रहने का आदेश हुआ है। यानी यहां भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लोग कुछ शर्तों के साथ बाहर निकल सकते हैं। वहीं रूस के अन्य शहरों में लॉकडाउन तो लागू है, लेकिन इसकी बाध्यताएं एक जैसी नहीं है। यानी रूस में लॉकडाउन के लिए एक जैसा नियम नहीं है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच बिजनेस रोजगार पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया है कि कोरोना वायरस के लिए अब आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन रूस में कोरोना वायरस के मामले अचानक क्यों बढ़ गए, कहां रूस से चूक हुई, यही इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। पुतिन की हाल में आलोचना भी हुई है, क्योंकि पुतिन ने देश को कोरोना वायरस की इस संकट की घड़ी में केवल 2 बार ही कम समय के लिए संबोधित किया है। इसके साथ ही वह एक बार कोमुनकारा में कोरोना वायरस के अस्पताल में मरीजों को देखने गए। वहीं पुतिन की आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने रूस में मौजूद इन मामलों में गंभीरता नहीं दिखाई। पहले उन्होंने घोषणा की कि रूस में स्थिति नियंत्रण में है। इसके बाद उन्होंने नॉन वर्क वीक की घोषणा कर दी। जब मामले बढ़े तो वे फिर से देश के सामने आए और जनता के लिए 2 अप्रैल को पब्लिक वैकेशन की घोषणा कर दी, वो भी महीने के अंत तक। वहीं व्लादिमीर पुतिन की आलोचना का एक बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने लॉकडाउन के फैसले को संबंधित राज्यों के गवर्नर पर छोड़ दिया था। वैसे मॉस्को के अलावा रूस के अन्य इलाकों में भी कोरोना वायरस के मामले रिपोर्ट हुए हैं। रूस के आर्कटिक इलाके में मौजूद मरमैंस्क में 137 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। ये वही जगह है जहां रूस की सबसे बड़ी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के लोग काम कर रहे थे। जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे उसका नाम है नोवटेक। नोवटेक रूस की नंबर 2 नेचुरल गैस की उत्पादक कंपनी है। आखिर रूस के इन इलाकों में ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका एक बड़ा कारण बताया गया है कि यहाँ जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने फेस मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था। वहीं चीन ने भी अपने देश में हाल में जो कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे उनके बारे में कहा था कि ये उनके यहाँ के मामले नहीं हैं, बल्कि ये केस रूस से उनके देश में आए हैं। यानी रूस से चीन में ये केस ट्रांसफर होकर आए हैं। यही कारण है कि चीन का सुफाइन शहर जो हेलुंगजियांग प्रोविंस में आता है, इसकी सीमा रूस से लगती है। यहां अब लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। दरअसल रूस के व्लादिवोस्तोक से 25 चीनी लोगों की कोरोना जांच पॉजिटिव निकली थी जब वो चीन में आए थे। अब चीन ने इस बॉर्डर को सील कर दिया है और कहा है कि रूस से यदि कोई चीन में आता है तो उसकी कोरोना रिपोर्ट जब तक नेगेटिव नहीं निकलेगी तो उसे चीन में नहीं घुसने देंगे। अब वापस आते हैं रूस पर। रूस में मॉस्को के बाहर हेल्थ सर्विस को लेकर कई सवाल हैं। यही कारण है कि रूस की मिलिट्री अब यहां अस्थायी अस्पताल बना रही है। रूस की स्वास्थ्य मंत्री टेटियाना गोलिकोवा ने बताया है कि रूस में इस समय कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 40,000 बेड हैं, जिनको बढ़ाकर 95,000 किया जाएगा। इसके अलावा रूस में अब कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पास सिस्टम बनाया गया है। यानी जिन लोगों को बाहर जाना है उन्हें सरकारी साइट पर जाकर खुद को लिस्ट करना होगा, इसके बाद ही वह बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की रूस के हालातों के बारे में। रूस में कोरोना वायरस के मामले आखिर क्यों बढ़े हैं, अब वहां के हालात क्या हैं। जागरण.com पर देश दुनिया से जुड़े वीडियो और कोरोना वायरस के हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना खूब ध्यान रखें। नमस्कार।